किसानों को चौधरी अजय सिंह ने क्या कहा था, ये तो बीमारी है। आज वो बीमारी लग गई ना इनको, यो थ्रेसर पर चढ़ के बीजेपी का इलाज कराएंगे। ये इलाज करने का फार्मूला है। हाँ, पत्थर मरवा दिए, जेपी ने मरवा दिए, फलाना मरवा दिए। अरे भाई साहब, आप ये बताओ, 40 साल की राजनीति हो गई है। कितनी बार जयप्रकाश एमपी 3 बार रह लिया, 2 बार हार लिया, एमएलए भी रह लिया, लट्ठम पट्टम हम कितने रह लिए। हमने आज तक किसी की गाड़ी में पत्थर फकवाए हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और लगातार हम आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर दिखा रहे हैं। और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से बातचीत भी करती है और नेताओं से बातचीत भी करती है। इस वक्त मेरे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और हिसार जिला परिषद के पूर्व में चेयरमैन रहे डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी। सूरा साहब, मतलब पहले तो यूँ बताइए, कोई कणक कुणक कड़वा क्या नहीं है, कहीं जो मंडासा से मार के ना थ्रेसर भी नहीं चढ़ते आप, तो ये क्या मतलब सिस्टम? यो थ्रेसर पर चढ़ के बीजेपी का इलाज कराएंगे। ये इलाज करने का फार्मूला है। हाँ, ये फार्मूला सिर्फ हरियाणा में मिलेगा आपको? ये इलाज करना फार्मूला है कि कितनी धूप, कितनी गर्मी हो, कितनी धूल हो, हम ये मंडासा मारने के बाद 4 घंटे भी धूप में खड़े रह सकते हैं। मेहनत करने की निशानी है, हरियाणा की कल्चर है, हरियाणा की निशानी है ये। नहीं, बात आपने ठीक है, क्योंकि अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो टेम्परेचर बहुत हाई है और बड़ी गर्मी भी है और दिन रात आप लगातार घूम रहे हो। लेकिन जिस तरीके से आप जहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपके सामने और भी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं जेपी के सामने, क्योंकि हिसार के लोग जेपी में राजेंद्र सूरा को ज़्यादा फर्क नहीं समझ रहे, क्यों बड़े पुराने पक्के यार, पुराने टाइम के, बीच में चलो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हुआ, लेकिन जो जिस तरीके आपको है, अब हाल ही में कुछ दिन पहले जहाँ बीजेपी का विरोध हो रहा है वहाँ जेजेपी का विरोध हो रहा है। अभी नैना चौटाला उचाना हल्के में वोट मांगने गई थी, जैसे आप लोग जा रहे हो ना जगह जगह, तो कहीं न कहीं उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और गाड़ी वगैरह तोड़ दी, वर्करों से मारपीट की। वो सीधा सीधा कह रहे हैं ये कांग्रेसियों ने करवाया, जेपी ने करवाया। देखो, ये आरोप हमारे ऊपर गलत लगा रहे हैं। झगड़ा आदमी करा कर जो हारता हो, हम क्यों झगड़ा कराएं? हमारे तो पूरी पार्लियामेंट की जनता चुनाव लड़ रही है। वो उनका सुनियोजित प्रोग्राम था, खुद का कराया हुआ कार्यक्रम था, क्योंकि वो खुद पत्थर इसलिए लगवाते अपनी गाड़ियों पर। लोगों में तो उनका विश्वास खत्म हो गया, लोगों में उनके प्रति अविश्वास हो गया है कि कोई भी आदमी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब वो लोगों में अपनी एक सिंपैथी लेना चाहते हैं कि हमारे ऊपर झगड़ा कर दिया, पत्थर मरवा दिए, जेपी ने मरवा दिए, फलाना मरवा दिए। अरे भाई साहब, आप ये बताओ, 40 साल की राजनीति हो गई है। कितनी बार जयप्रकाश एमपी 3 बार रह लिया, 2 बार हार लिया, एमएलए भी रह लिया, लट्ठम पट्टम हम कितने रह लिए। हमने आज तक किसी की गाड़ी में पत्थर फकवाए हैं? हमारी कांग्रेस पार्टी जयप्रकाश जी के साथी कभी भी इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं करते, ना इस तरह की साजिश करते। वो खुद साजिश के तहत पत्थर अपनी गाड़ियाँ तुड़वाते हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से लोग हमें अडॉप्ट कर लें। भाई, गाड़ी तुड़वा लो, सिर फुड़वा लो, अपने किमें भी चाल चल लो। हरियाणा की जनता ने एक बार तो ये कर दिए रिजेक्ट, इन्होंने जनता को रिजेक्ट किया था। अब चुनाव में जनता ने बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम से झूठे हैं। और आरोप लगाने के साथ साथ फिर थ्रेट भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। हमारी फितरत नहीं है झगड़ा करने की। हम जनता जनार्दन का मान सम्मान करते हैं। हम जनता को, वोटर को भगवान का दर्जा देते हैं। हम उन लोगों की तरह से नहीं है। जब सत्ता में थे, सत्ता के नशे में किसानों को चौधरी अजय सिंह ने क्या कहा था, ये तो बीमारी है। आज वो बीमारी लग गई ना इनको। भाई, किसानों के रास्ते रोक दिए गए, कीले ठोक दी गई। जब उनके कीले ठोक सकते हैं तो किसान भी तो अपने गाँव में घुसने दे ना घुसने दे, किसान की मर्जी है। तो मैं तो लोगों से एक ही अपील करूँगा कि भाई, भावना में आकर के, बह करके, किसी के बहकाव में आकर के भाईचारा खराब ना करो और इनका इलाज करो वोट की चोट से। इनकी जो 25 तारीख आएगी, उस दिन मशीन पे हाथ की निशान के सामने का बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताओ। और आप देख रहे हो, आंधी होगी, चुनाव नहीं रहे तो आंधी बन गई कांग्रेस के पक्ष में। और जहां आप आंधी बता रहे हो, वहीं बीजेपी के नेता, चाहे मैं रणजीत चौटाला की बात करूं या अन्य नेता जो उनके लिए वोट मांगने आते हैं, वो तो कह रहे कि इस बार पूरा देश जो मोदी की गारंटी मान रहा है और मोदी की गारंटी के नाम पे देश और प्रदेश की जनता वोट देगी। वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं। वो 400 की दादा तो झूठ बोलन की, वो तो दुनिया करता है। एक आधी जो औरत कोई नाराज ना हो, एक कहावत बनी हुई है वो कि भाई जारो आइब का मार, और उसको फिर दर्द दे, और फिर उनको जारो आइब का मार। तो बीजेपी है झूठे है, तो 75 पार का नारा लाया था, 38-40 में से गुजारा करना पड़ा था। और जो कह रहे नहीं मोदी जी की गारंटी पे,
देखो मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ, मोदी जी ने 3 गारंटियाँ दी थी। अगर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हों वो बीजेपी को वोट दे। अगर 2 करोड़ रोजगार दिए हों, युवाओं से अपील करूंगा वो बीजेपी को वोट दें। अगर किसान की आमदनी दुगनी हुई हो, मैं किसानों से अपील करूंगा बीजेपी को वोट दें। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हुई हो, इनमें से एक भी नहीं हुई हो, तीनों चीज़ें बिल्कुल नज़दीक भी नहीं गई हो, तो बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराने का काम करें। मैं जनता से अपील करता हूं। वो तो जुमलों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है, तानाशाही करते हैं। भाई एक बात बताओ भाई, 272 में राज बनजे है ना, 400 क्यों मांगे हैं? 400 इसलिए मांग रहे हैं, मैं दलित भाइयों को आगाह करना चाहता हूं, हमारे बीसी के भाइयों को आगाह करना चाहता हूं। उनका मकसद है संविधान को बदलने का। संविधान को बदल करके ऐसा संविधान लेके आएंगे जिसमें ना किसान की सुनाई होगी, ना मजदूर की सुनाई होगी, ना कर्मचारी की, ना छात्र की, ना व्यापारी की, ना महिला की। यानी कि तानाशाही को अपनी जेब में डाल के रखेंगे। ये तानाशाह सरकार बन जाएगी। पूर्ण रूप से राष्ट्रपति शासन लागू करके इस तरह के नियम ले आएंगे। ये बदल करके अपना कानून को बदल करके जिसमें कोई जो बोलेगा उसी को जेल में डाल देंगे। अभी तो इन्होंने ईडी सीबीआई का सहारा लेते हैं, फिर ये क्या है का सहारा नहीं लेंगे और तानाशाह बन जाएगा। जैसे पाकिस्तान का हाल है ना, वो इंडिया कर देंगे। लेकिन हमारे हरियाणा की जनता जागरूक है। इन 400 छोड़ ये 10 मत एक के ले लियो, इनका ऐसा इलाज होगा। मोदी जी की गारंटी सड़क पर खिंडती हांडेगी, और हुड्डा जी की गारंटी और कांग्रेस के राहुल जी की, खड़गे जी की गारंटी पर लोग विश्वास करेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएंगे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र सूरा, जो कि हिसार में जयप्रकाश जेपी के हनुमान भी है और दिन रात दोपहर हर टाइम जो है वो जयप्रकाश जेपी के साथ जा रहे हैं, हर जगह उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो वादे किए थे, जो बातें थी, उनका जवाब दिया। और जेजेपी की तरफ से जो भी आरोप कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी पर लगाए जा रहे हैं या फिर कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, उन तमाम बातों का इन्होंने जवाब दिया और ये बताया कि आखिर क्यों लोग कांग्रेस के पक्ष में जो है इस बार मतदान करने वाले हैं। सारी की सारी बातें इन्होंने बताई। इनकी बातें आपको कैसी लगी और हिसार लोकसभा से इस बार कौन सांसद जीतने वाला है, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए।